बुद्धि और ज्ञान ये दो ऐसे शब्द हैं जो हम सबों के लिए बहुत कॉमन है, हम सब इसके बारे में जानते हैं। बुद्धि और ज्ञान, जैसे कि किसी ने कहा है कि ज्ञान वो है जो हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें कैसे काम करती है, इसका मतलब क्या है, वो तो ज्ञान हो गया। लेकिन उसी ज्ञान को हम कैसे इस्तेमाल करें, वो बुद्धि की बात हो जाती कि हम बुद्धिमान होकर के उस ज्ञान का सही उपयोग करें। अब उदाहरण के लिए ज्ञान हो गया जब वैज्ञानिकों ने एटम का आविष्कार किया, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ ही साथ अगर उसको बुद्धिमान और बुद्धि के साथ इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे कामों में इस्तेमाल होता है। लेकिन यदि हम उस एटम की जानकारी को, ज्ञान को एटम बम में बदलें तो वो तो बुद्धि की बात नहीं होगी, वो तो मूर्खता की बात होगी, है कि नहीं। परंतु मैंने ये तो एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रखा। जो ज्ञान और बुद्धि जिसके बारे में आज मैं आपके सामने बात करूंगा वो मनुष्यों का ज्ञान नहीं, मनुष्यों की बुद्धि नहीं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि। अब हम जो मनुष्य हैं, हम जब बड़े होते हैं, 6-7 साल के होते हैं, तो हमें स्कूल में डाल दिया जाता है। क्यों? ताकि हम पढ़ें और फिर उसके बाद हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, बेसिक शिक्षा से लेकर के फिर हायर एजुकेशन, और फिर उसके बाद टेक्निकल या प्रोफेशनल एजुकेशन हम प्राप्त करते हैं ताकि हम अपनी दिनचर्या की जो आवश्यकताएं हैं उसको हम पूरा करें और बुद्धिमान होकर के उस ज्ञान का सही उपयोग करें, है कि नहीं। तो ज्ञान तो हमें प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसे ज्ञान हैं जो परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की बुद्धि से मेल नहीं खाते हैं। कुछ ऐसे ज्ञान हैं जो सिर्फ स्वार्थी हैं, हमारे अपने लिए हैं। ज्ञान हासिल करना बुरी बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। अगर सही ज्ञान हम हासिल करते हैं पढ़ने के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा। उदाहरण के रूप में जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब पहली बार बनाया, है ना, 1800 शताब्दी में उसने बल्ब बना के दिखा दिया। और देखिए वो ज्ञान कितना ज़बरदस्त हुआ कि आज पूरे दुनिया को जगमगा दिया। अब तो जो बल्ब उसने बनाया और जो बल्ब आज हम देखते हैं बहुत फ़र्क है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल तो वही है। बेसिक जो प्रमुख सिद्धांत है वो तो वही है थॉमस अल्वा एडिसन का। तो इसका हम सही भी उपयोग कर सकते हैं और इसका हम गलत भी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम आज इसी के बारे में बात करेंगे कि परमेश्वर की बुद्धि जो है और उसका ज्ञान पूरे ज्ञान का स्रोत है। अगर हम उसे नहीं जानते तो हम कुछ भी नहीं जानते। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपके लिए मैं पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसका 6 से 10 पद। अब यहाँ पर पौलुस एक बहुत अंतर बता रहा है कि जो इस दुनिया के जो लोग हैं उनका ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, बहुत फर्क है। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि ऊपर से है और मनुष्यों का ज्ञान जो है नीचे से है और वो सीमित है। चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। पाया जाता है पहला कुरिन्थियों दूसरा अध्याय उसका 6 से 10 पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह ज्ञान, वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, जिसे इस संसार के हाकिमों से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो आंखों ने नहीं देखी और कानों ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं आई या चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि हम आत्मा सब
बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। यहाँ तक तुम्हारे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर बड़ा एक अंतर किया गया है मनुष्य का ज्ञान। आज मनुष्य का ज्ञान चांद तक ले गया, मंगल ग्रह तक जो मशीन्स चली गई हैं, स्पेस क्राफ्ट गए हुए हैं, और ऐसी कोशिश की जा रही है कि एक समय आएगा शायद जब मनुष्यों को भी चांद में रहने के लिए मौका मिलेगा या मंगल ग्रह में। खैर वो तो बहुत दूर की बात है, पता नहीं तब तक प्रभु आ जाए, हमें नहीं पता। लेकिन ज्ञान अच्छा है, हमें खोज करना चाहिए, खोजबीन करना चाहिए और नई नई बातें सीखना चाहिए, और परमेश्वर ने हमारे सीखने के लिए रखी है। इस बात का ध्यान रहे कि हम उसका सदुपयोग करें और नकारात्मक नहीं लेकिन सकारात्मक रूप से हम उसे इस्तेमाल करें। अब देखिए, जो परमेश्वर का ज्ञान है, परमेश्वर की जो बुद्धि है, वो मनुष्यों से कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। अगर परमेश्वर कुछ ऐसी बात सोचता है जो उसके विचार से बहुत छोटी सी बात है, वो हमारे लिए बहुत गंभीर बात हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि जो परमेश्वर का जो समझ है बहुत साधारण रूप से, वो मनुष्यों के ज्ञान से तो बहुत ही परे है, बहुत ही परे है। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हमें खजाना, ज्ञान का खजाना चाहिए, अब भाई खजाना किसको नहीं चाहिए होता है, भाई मुझे भी अगर खजाना कहीं मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन असली खजाना, ज्ञान का खजाना कहाँ है? ज्ञान का खजाना प्रभु में पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि परमेश्वर की जो बातें हैं वो अत्यंत अत्यंत गंभीर हैं, हमारे ज्ञानवानों से भी बढ़ कर के लाखों गुना, करोड़ों गुना ज्ञान है, और वो ज्ञान का खजाना प्रभु यीशु मसीह में भी है। अब एक बार पुराने नियम में क्या लिखा हुआ था? पुराने नियम में आप जानते हैं कि विजडम के बारे में, बुद्धिमत्ता के बारे में, बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? जो प्रभु के भय को जाने, जो प्रभु के भय को जाने, वो सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। और उस ज्ञान को जानने के बाद कंटिन्यूली, लगातार वो परमेश्वर के वचन में ढूंढता रहता है, क्योंकि उसी में बुद्धि पाई जाती है। और जब हम वचन के द्वारा परमेश्वर को जानते हैं, तब परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें बुद्धि देता चला जाता है। अब लीजिए ना, जो सुलेमान था, बड़ा भारी बुद्धिमान व्यक्ति था। एक बार परमेश्वर ने कहा, भाई तुझे क्या चाहिए, जो मांग मैं तुझे दूंगा। अब जो सुलेमान था वो सोचने लगा क्या मांग। उसने कहा, प्रभु परमेश्वर यहोवा, बस मुझे एक चीज़ दे दे, और वो है कि मुझे अपने देश का न्याय करने के लिए तेरी बुद्धि चाहिए। और आपको मालूम है, परमेश्वर ने उसकी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार किया और उसको ऐसी असीम बुद्धि दी कि आज तक उसके समान, सुलेमान के समान कोई दूसरा बुद्धिमान पुरुष नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का खजाना, और वो ज्ञान का खजाना कौन था? परमेश्वर खुद उसको बुद्धि दिया। और ये बात आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है कि हम जितना हो सके परमेश्वर की बुद्धि को अपना नेव समझे, फाउंडेशन समझे, बुनियाद। अगर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को जब हम अपना नेव मानते हैं, अपनी बुनियाद मांगते हैं, तो हमारे ज्ञान और बुद्धि प्रभु में हो करके पता नहीं क्या क्या बातें दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। हमारे लिए तो ठहरेगा ही ठहरेगा, लेकिन उसके साथ ही साथ दूसरों के लिए भी ठहरेगा। मैं आपके लिए एक पद पढ़ना मांगता हूँ और देखते हैं वहाँ पर क्या लिखा हुआ है।
आपके लिए मैं पढ़ना मांगता हूं परमेश्वर के वचन में से कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय। कुलुस्सियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 2 और 3 पद। यहां पर हम देखते हैं कि जो बुद्धि का स्रोत है वो प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। यहां पर लिखा हुआ है कुलुस्सियों दूसरा अध्याय 2 और 3 पद, ताकि उनके मनों को प्रोत्साहन मिले और वे प्रेम से आपस में गठे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। देखिए यहां क्या लिखा, और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें। वही ट्रेजर वाली बात आ गई, ज्ञान वाली बात आ गई, ज्ञान का खजाना आ गया। पूरी बात का जो है समझकर वो धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान लें, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। फिर से पढ़ सुनिए, प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। वही बात जैसे मैंने कहा कि यदि आपको और मुझको सच की जो बुद्धि है, द ट्रू विजडम, अगर आपको और मुझको चाहिए तो ज्ञान जो संसारिक ज्ञान है वो हमें प्राप्त करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन याद रखें, इन सब ज्ञानों का स्रोत, पूरे विश्व का, संसार का ज्ञान जो बुद्धि है उसका स्रोत, उसका भंडार, उसका खजाना किसमें छिपा हुआ है? वो खजाना प्रभु यीशु मसीह में पाया जाता है। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह को जितना व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि, चाहे संसारिक हो या आत्मिक हो और भी दूसरे प्रकार के हो, वो हमें भरता जाएगा। और विशेष करके आत्मिक बातें। अब उदाहरण के रूप में देखिए, एक मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ, वापस हम चलेंगे 1 कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय। और क्या लिखा हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज लिखी हुई है जो मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। क्या है यहां पर, सुनिए। परमेश्वर ने अपना गुप्त ज्ञान हम तक पहुंचाया, 7वां पद, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, और इस संसार के हाकिमों के द्वारा नहीं, जो कि प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, क्यों नहीं तो वो क्रूस पर क्यों चढ़ाते। अब 9वां पद सुनिए क्या लिखा हुआ। परमेश्वर ने आपके लिए अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसी जगह प्रिपेयर किया है, ऐसी जगह तैयार किया है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्या लिखा हुआ है 9 पद, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मन के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। लो साहब, ये लीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं, भाई दुनिया में आप कहाँ जाना मांगते हैं, सबसे सुंदर जगह, आप सोचिए, तो बहुत सारे शायद लोग कहेंगे, अरे साहब कश्मीर तो एक प्रकार से सबसे सुंदर जगह, दुनिया में एक जो सुंदर जगह है वो कश्मीर है। बोलते हैं ना, पैराडाइज ऑफ एशिया है, सुंदर पहाड़ी, बर्फ और बिना कोई पोल्यूशन के, हैं, बिना किसी धूल के, बहुत सुंदर जगह, फूल पौधे पत्ते। एक वो जगह जा सकते हैं, या और भी दूसरी जगह हम जा सकते हैं दुनिया में, इधर उधर का सुंदर से सुंदर जगह। लेकिन वो तो कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से बनाया। कैसे बनाया भाई? उत्पत्ति 1 में तो वही, उसने सब कुछ, उसने कश्मीर बनाया, उसने भारत बनाया, उसने अमेरिका बनाया, उसने ऑस्ट्रेलिया बनाया, उसने सब जगह के पहाड़ी, नदी, तालाब, मछली, जानवर और क्या बोलते हैं, नक्षत्र, तारे और सूरज। क्या बात है, वो तो सिर्फ हमें दिखाई देता है कि कितना सुंदर है। अरे साहब कितना सुंदर है। अब देखिए परमेश्वर की बुद्धि कितनी गहरी है कि उसने अपने लोगों के लिए, अपने जो
उसके चेले हैं, जो उसको मानते हैं, उसके बेटे और बेटियां हैं जिनका नया जन्म हो चुका है, उनके लिए ऐसी जगह बना के रखा है जो आपने अभी तक देखा ही नहीं है। देखा ही नहीं है। सुंदर से सुंदर, हम सोच भी नहीं सकते। यहां लिखा हुआ है, मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए, परंतु जैसा लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, मतलब आपके कान में किसी ने बोला भी नहीं कि यार ऐसी जगह है, हम कितना सोच सकते हैं। फिर और जो बातें मनुष्य की कल्पनाओं में या चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। आमीन, हालेलुया। भैया ये तो उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, जिनका नया जन्म हुआ है, हाँ, जो उसको अपना उद्धारकर्ता करके माने हैं। तो ये है ज्ञान का खजाना। जी हाँ, ये है ज्ञान का खजाना। हाँ, अगर हम, है ना, बहुत से अच्छी सुंदर से हमने कई जगह, मैं भारतवर्ष में इधर उधर गया हूँ और सुंदर जगह देखा हूँ, बहुत सुंदर, बहुत, आपने भी देखा होगा, है ना, और बोलते वाह प्रभु कितना महान है। ये तो कुछ भी नहीं है जो उसने बनाया। उत्पत्ति 1 में लिखा है ना, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, लेकिन वो अपनी बुद्धि से ऐसा स्वर्ग बना के रखा हुआ है, ऐसा लोक बना के रखा हुआ है जिसने हमारी आंखों ने तो कभी देखा ही नहीं है, न कभी हमारे कानों ने सुना, न कभी हमारे मन में कल्पना भी हो सकती है, जो परमेश्वर ने अपनी बुद्धि से आपके लिए और मेरे लिए बनाया है। क्या बात है ना। ये है वो बुद्धि, ये है वो बुद्धि। भाई हम कंप्यूटर के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम स्पेस के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम इंजीनियरिंग की या मेडिकल लाइन में या जो भी आपका इंटरेस्ट है, मैकेनिकल हो, बहुत अच्छा ज्ञान, कई प्रकार के सिद्धांत और लॉज दिए गए हैं, ग्रेविटेशन फोर्स है, बहुत अच्छा ज्ञान है ना। और उसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है ना, वो भी बहुत अच्छा है। और फिर हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के 2 लॉ हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन इन सबों को बनाने वाला एक और बुद्धि, जो अपनी बुद्धि से बनाया है, वो अपना स्वर्ग लोक, जहां हम जाएंगे, जहां आप सब लोग जो प्रभु के चेले हैं, प्रभु को मानने वाले हैं, यहोवा परमेश्वर के पास आए हुए हैं, उनके लिए, जो हमने कभी सुना भी नहीं, कभी देखा भी नहीं, कभी हमारे मन में भी नहीं आया। ये है ज्ञान का भंडार प्रियो, ये है ज्ञान का खजाना, ये है परमेश्वर की बुद्धि, जिसे आपको और मुझको इस जीवन में कंटिन्यू करते रहना। अब वो कैसे होगा? जितना आप परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जितना मनन करेंगे, वो अपनी आत्मा के द्वारा बताएगा। वचन तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उन वचनों का महत्व, उन वचनों का गहराई, उन वचनों का मतलब जो कभी कभी हम नहीं समझ पाते, परमेश्वर हमारे लिए आत्मा के द्वारा बताएगा। ये है परमेश्वर का ज्ञान, ये है परमेश्वर का खजाना, ये है ज्ञान का खजाना, जिसे आपको और हमको प्राप्त करना है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि परमेश्वर का ज्ञान जो बुद्धि का स्रोत है हर चीज में, प्रभु यीशु मसीह जो ज्ञान का भंडार है उसमें छिपा हुआ है, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, ये सब जो त्रिएक परमेश्वर को जितना हम घनिष्ठ रूप से जानेंगे, उतना हमारा ज्ञान का भंडार बढ़ता जाएगा। हाँ, लोग शायद हंसे, अरे ये क्या बोल रहा है, अरे अनदेखी चीजें बोल रहा है, ये तो परमेश्वर के बारे में बोल रहा है, ईसा मसीह के बारे में बोल रहा है, ये क्या है। लोग हंसेंगे भी, क्योंकि उन्होंने कभी जाना ही नहीं ना कि आत्मिक ज्ञान क्या है। क्योंकि आत्मिक ज्ञान को सिर्फ आत्मिक लोग ही पहचान सकते हैं, दुनिया के लोग नहीं समझ सकते। उनके लिए ज्ञान, अरे हमने पीएचडी कर लिया, हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो संसारिक है, वो अपने घमंड के लिए करते होंगे। लेकिन हमारा ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान, पवित्र आत्मा का ज्ञान, अरे अरे अरे,
जब हम अपने जीवन में बढ़ते चले जाते हैं तो हम छोटे रूप में कुछ न कुछ बुद्धि परमेश्वर की असीम कृपा और अनुग्रह से रखते हैं। इसको हम दूसरों को भी बताएं कि परमेश्वर की बुद्धि का खजाना हमें उसके वचन में और उसको जानने में व्यक्तिगत रूप से, जी हाँ, व्यक्तिगत रूप से हम जितना हो सके प्रभु को पहचानने वाले हो सके, दूसरों को भी हम इसके बारे में बताएं।